नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है यही हम इस वीडियो में देखेंगे। भारतीय संविधान में देखें हम तो जो आर्टिकल 129 यानी 129 जो अनुच्छेद है और उसके साथ आर्टिकल 215 या 215 अनुच्छेद है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है और हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय होते हैं स्टेट्स के, इन दोनों को जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। और जब भी किसी कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कि हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को किया गया है, तो इसमें यह कहा जाता है कि उसके पास दो पावर जो है वो इनहेरेंटली यानी अपने आप जो आ जाती हैं जस्ट बिकॉज उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर किया गया है। तो पहली पावर जो है कि इस तरह का जो कोर्ट होता है उसका जो रिकॉर्ड्स होता है वो एविडेंशियरी वैल्यू उसकी हो जाती है और जिसको कि किसी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है और उस पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन जो है नहीं उठाया जा सकता। सेकंड चीज़ जो है, इट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि इस तरह के जो कोर्ट होते हैं उनके पास ये पावर आ जाती है कि वो जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या जिसे न्यायालय की अवमानना कह लीजिए, उसको भी पनिश करने की उनके पास जो अथॉरिटी या पावर आ जाती है। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वो कोर्ट या न्यायालय होता है जिसके पास ये दो पावर्स होती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड जो एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें हम, जो कि फर्स्ट पॉइंट था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का, कि भाई एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है। तो उसमें क्या है कि भाई जो भी ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी जजमेंट को पास करेंगे, कोई लैंडमार्क सेट करेंगे या कोई भी इनकी रिकॉर्डिंग होगी या कोई भी इनको जो एक तरह से एक प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं, प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता है, वो सेट कर दिया जाएगा। और नीचे की जो कोर्ट्स हैं, अगर हाई कोर्ट की बात करें तो उसके नीचे विद इन स्टेट जो होता है जितना भी जुडिशियल स्ट्रक्चर है वो फॉलो करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वहाँ पर पूरे देश के जो कोर्ट हैं इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी, वो सभी उसको फॉलो करेंगे। तो इसीलिए उसकी एक एविडेंशियरी वैल्यू कहा जाता है। जैसे कि आपने, अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं या आप लीगल फील्ड में हैं तो आपको पता होगा कि जैसे कोई केस होता है तो उसमें कई बार जो एडवोकेट हैं वो साइट करते हैं केस को कि भाई देखिए इस केस में तो हाई कोर्ट की ये जजमेंट है, भाई देखिए इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। तो वो होती है कि उन्होंने जो डिसाइड किया है उसकी एक एविडेंशियरी वैल्यू है कि उन्होंने जो डिसाइड किया है दैट इज़ फाइनल और हमें इसमें ज़्यादा आर्गूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह का जो एक सिस्टम है उसके होने का कारण क्या है या इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्यों की जाती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है ऑल ओवर इंडिया उसकी एक टेरिटरी है, वो उसको रूल करता है और उसके नीचे जितने भी कोर्ट हैं वो बाइंडिंग होते हैं उसकी जजमेंट से। सेम यही चीज़ हाई कोर्ट से होती है कि हाई कोर्ट के टेरिटरी है, कोई जैसे स्टेट का हाई कोर्ट है, राजस्थान का हाई कोर्ट है, तो राजस्थान की जितनी भी टेरिटरी के अंदर कोर्ट और जितने भी जूनियर डिवीज़न हैं वो सभी उसके जो लॉ होगा या उसका कोई भी प्रेसिडेंट सेट करेगा वो उसको फॉलो करेंगे और उससे वो बाइंडिंग है। तो इसलिए ये एविडेंशियरी वैल्यू जो है उसको क्रिएट किया जाता है ताकि जो हायर अथॉरिटी है उसका सम्मान करे। अब यहाँ पर एक जो प्रश्न है वो आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि भाई ये जो हाई कोर्ट है ये जो है वो अपने आप में सर्वोच्च तो नहीं है, इनके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बैठा हुआ है। तो देखिए, ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो हाई कोर्ट तक ही होते हैं। आपने अगर सीपीसी पढ़ी होगी तो सेकंड अपील जो है वो हाई कोर्ट में होती है और ज़्यादातर मामले वहाँ पर निपट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल या फिर जो उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसके अंडर या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ जाते हैं जो कि बहुत कम होते हैं। तो इसलिए जो हाई कोर्ट्स हैं या जो उच्च न्यायालय हैं हमारे स्टेट के, उनकी अपनी एक जो रेलिवेंसी है और वो अपनी स्टेट में सर्वोच्च हैं बहुत से मामलों में। एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हैं और वहाँ पर उनका निपटारा होता है। पर हाई कोर्ट की अथॉरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये विद इन स्टेट जो है वो एक लास्ट जो हमारा न्यायालय है या कोर्ट है उसके रूप में काम करता है। और इसीलिए उसकी एविडेंशियरी वैल्यू जो है वो उस स्टेट के जितने भी कोर्ट्स हैं छोटे उससे उसमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हाईएस्ट अथॉरिटी है और जो लोएस्ट अथॉरिटी होती है उसको हायर अथॉरिटी की बात को मानना पड़ता है। दूसरा जो एस्पेक्ट है दोस्तों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का वो है कि भाई ये अपनी कंटेम्प्ट या अवमानना के लिए पनिश कर सकता है, सज़ा दे सकता है। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है डिटेल में इसमें आप देखेंगे। इसके लिए एक्ट है जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के नाम से जाना जाता है और उसी की सेक्शन 2
के अंदर ये डिफाइन किया गया है कि कंटेम्प्ट क्या होगी। उसमें कहा गया है कि भाई इसमें सिविल कंटेम्प्ट हो सकती है या क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पावर है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है अपनी कंटेम्प्ट या अवमानना के लिए पनिश करने के लिए, और ये इसलिए है क्योंकि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये पावर जो है ये दी क्यों गई है। अब ये पावर इसलिए दी गई है क्योंकि इस पावर के बिना ये जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है ये क्या हो जाएंगे, एक ऐसा शेर बन जाएंगे जिसके ना तो दांत हैं और ना ही इसके नाखून हैं। तो ये जो शिकार नहीं कर पाएगा या ये अपना असर नहीं छोड़ पाएगा चीज़ों पर, है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई डायरेक्शन देते हैं किसी अथॉरिटी को, किसी को जुडिशल अथॉरिटी को, या जो ब्यूरोक्रेसी है उसको देते हैं, और उनके पास कोई ऐसा मीन्स नहीं है जिसके जरिए वो उसको इन्फोर्समेंट करवा सकें, तो फिर वो जो डायरेक्शन होगी वो यूज़लेस हो जाएगी, है ना। अथॉरिटी को कोई डर नहीं होगा, चाहे लोअर जुडिशरी है उसको कोई डर नहीं होगा, या कोई और इंडिविजुअल है उसको डर होगा नहीं। और क्या होगा कि जो एक सिस्टम है वो इनफेक्टिव या असरदार ना होने की बजाय वो एक बड़ा पेपर टाइगर बन के रह जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो पनिश करने की पावर है कोर्ट के पास अपनी अवमानना के लिए, वो जो है वो दो तरीके से काम कर रही है। भाई एक तो ये कोर्ट जो है उसकी वैल्यू को बढ़ा रही है, दूसरा उसके नीचे की जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो जुडिशल हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक हैं, चाहे वो लेमैन हैं, उनको भी अंडर कंट्रोल रख रही है ना। तो ये दो तरीके से यहाँ पर काम करती हुई दिख रही है। और लास्ट में फ्रेंड जाते जाते एक और चीज़ की चर्चा करेंगे हम यहाँ पर, कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को पहचानने के लिए एक और साइन भी है, जैसे कि पब्लिकेशन। आप जानते हैं कि जितने भी लॉ रिपोर्ट्स आती हैं, केसेस आते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या इससे नीचे की जुडिशरी का कोई भी ऐसा पब्लिकेशन नहीं आता है। तो ये भी अपने आप में हमें सजेस्ट करती है कि भाई देखिए ये दोनों को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है, तो वो अपनी प्रोसीडिंग, अपने केस लॉ को, अपने जो भी जजमेंट होते हैं उनको रिकॉर्ड भी करते हैं, और वो रिकॉर्ड जो है सिस्टमेटिकली वे में प्रिजर्व किया जाता है। धन्यवाद।